इस देश की राजनीतिक सोच में गोबर डाला जा रहा है। इस देश की शैक्षणिक सोच यानी कि शिक्षा को गोबर से पुतवाया जा रहा है और इस देश की आम जनता को इसी तरह से गोबर और गौमूत्र में उलझाकर रखने का पूरा कार्यक्रम है। दिल्ली विश्वविद्यालय के लक्ष्मीबाई कॉलेज में जो हुआ ना दोस्तों, वो बहुत ही अजीब और गरीब था। वहां की प्रिंसिपल हैं लक्ष्मीबाई कॉलेज की, वो एक क्लास में जाती हैं और बगैर छात्रों से बात किए क्लासरूम को कथित तौर पर गोबर से पुतवाना शुरू कर देती हैं। ये तस्वीरें इस बात की बानगी हैं और वो बाकायदा इस तस्वीर को जारी भी करती हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं दोस्तों, जब तक प्रिंसिपल ना चाहें यह वीडियो जारी नहीं हो सकता था। स्वाभाविक सी बात है, आज की तारीख में राजनीति होती है गोबर और गौमूत्र के नाम पर। गौमूत्र के नाम पर जो हिंदुत्ववादी नेता हैं वो बाकायदा पार्टियां करते हैं, गौमूत्र पार्टियां करते हैं। तो इन प्रिंसिपल महोदय को लगा कि मैं क्लासरूम को गोबर से पुतवाऊंगी कथित तौर पर और फिर इस वीडियो के जरिए मैं अपना रुतबा बढ़ाऊंगी। मगर उन्हें आईना दिखाने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र नेता और छात्र अध्यक्ष रौनक खत्री उनके क्लासरूम पहुंचते हैं और कहते हैं कि आपने बगैर छात्रों से पूछे क्लासरूम को गोबर से पुतवा दिया, आप अपने घर में इसका इस्तेमाल क्यों नहीं करती। और रौनक खत्री ये करते हैं, जैसा कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, वो बाकायदा गोबर से उनके पूरे ऑफिस को लिपवा देते हैं और गोबर जो है हर जगह लगाना शुरू कर देते हैं। इस तरह से जवाब दिया जाता है दोस्तों उस सोच का जो देश की जनता, देश के युवाओं को गोबर गौमूत्र में उलझा कर रखना चाहते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको 4 मिनट का एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। रौनक खत्री प्रिंसिपल महोदया के ऑफिस पहुंचते हैं, उनके रूम पहुंचते हैं और कहते हैं कि प्रिंसिपल महोदया कहां हैं। प्रिंसिपल महोदया 15 मिनट पहले फरार हो गई थी और फिर वो गोबर उनके पूरे रूम में पुतवा देते हैं। नजारा देखिए दोस्तों, रौनक ने बगैर किसी हिंसा के, बगैर किसी बदतमीजी के प्रिंसिपल महोदया के रूम में क्या नजारा पेश किया, देखिए। और जैसे कि मैंने बताया दोस्तों, इससे पहले करीब 20 सेकंड का ये वीडियो वायरल हुआ था। इस वीडियो में आप देख सकते हैं प्रिंसिपल प्रत्यूष जो हैं क्लासरूम में घुस के वहां कथित तौर पर गोबर का लेप लगवा रही हैं। आप जानते हैं इस कॉलेज में, इस लक्ष्मीबाई कॉलेज में छात्रों को ढेरों समस्याएं हैं, बुनियादी समस्याएं हैं। और रौनक खत्री ने एक इंटरव्यू में यह भी बताया कि जिस क्लासरूम में वो गोबर पुतवा रही थी वो एक पोटा केबिन था, वहां जाने और आने का एक ही रास्ता है, वहां बुनियादी समस्याएं हैं, छात्रों को बुनियादी समस्याएं पेश आती हैं। रौनक खत्री ने वहां छात्रों से बात की और छात्र कह रहे थे कि यहां पीने की पानी की समस्या है, यहां क्लासरूम्स को लेकर समस्याएं हैं। इन मुद्दों को संबोधित करने के बजाय प्रिंसिपल महोदया जो हैं अपनी सेल्फ पब्लिसिटी के लिए क्लासरूम में गोबर पुतवा रही थी कथित तौर पर। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या गोबर और गौमूत्र से इस देश की समस्याओं का समाधान हो जाएगा? क्या यह एक वैज्ञानिक सोच है? क्या यह जरूरत है दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों को? मैं दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों, और आप कमेंट सेक्शन में देखिएगा किस तरह से कुछ लोग प्रिंसिपल महोदय की इस हरकत को जायज ठहराने के लिए सामने आ जाएंगे। मगर ये आज की बात नहीं है दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी संस्कृति पूरे देश में लाने की कोशिश की है और इसकी एक वजह है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच वैज्ञानिक नहीं होगी ना, तो जाहिर सी बात है यही काम उनके अपने नेता और मंत्री करेंगे। मैं आपके सामने बताना चाहता हूं दोस्तों, कोरोना काल में क्या हो रहा था। आपकी स्क्रीन पर यह तस्वीर देखिए। भाजपा सांसद सुखबीर जौनपुरिया ने बिना कपड़ों के मिट्टी में बजाया शंख, बोले ऐसे भागेगा कोरोना। यहां पर आप देख सकते हैं भाजपा के एक सांसद हैं, पूरे शरीर में जो है मिट्टी उन्होंने लगा ली है। अरे मिट्टी क्या, आप गोबर लगा लेते सर, शायद गोबर से कोरोना भाग जाता। यह सब हो रहा था कोरोना काल में। लोगों को इस तरह से भ्रमित किया जा रहा था और कई लोग इसी के चलते इलाज करने नहीं गए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कई लोग की मौतें हुई होंगी क्योंकि उन्होंने सांसद महोदय को इस अंदाज में देखा होगा और कहा होगा कि साहब शरीर में मिट्टी लगा लेने से शायद कोरोना भाग जाएगा। और यह इकलौती मिसाल नहीं है साहब, इसके बाद देखिए। उत्तराखंड के भाजपा के एक विधायक ने कहा कि यज्ञ गौमूत्र से कोरोना वायरस का अंत हो सकता है। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में यज्ञ के मायने अलग हैं, गौमूत्र के मायने अलग हैं। मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप इस बात पर विश्वास करते हैं कि गौमूत्र से कोरोना भाग सकता है? यज्ञ से कोरोना भाग सकता है?
और यह मिसाल पेश की जा रही थी कोरोना काल में। अब जो बात भाजपा के विधायक ने कही या भाजपा के सांसद महोदय जौनपुरिया जो हरकत कर रहे थे, जिसमें उन्होंने अपने पूरे शरीर में मिट्टी जो है वो पोतली थी और ये कह रहे थे कि इससे कोरोना भाग जाएगा, इसे जोड़कर देखिए जो हरकत लक्ष्मीबाई कॉलेज की प्रिंसिपल महोदया कर रही थी। ये सब दोस्तों एक ही सोच है और मैं बताना चाहता हूं कि रौनक खत्री ने इसका मुंह तोड़ जवाब दिया है। इसी तरह से आप इस प्रोपेगेंडा को धराशायी कर सकते हैं। छात्रों को अहिंसात्मक तरीके से इसे चुनौती देनी पड़ेगी और सवाल खड़े करने पड़ेंगे, वरना ये लोग इसी तरह से हमारी शैक्षणिक सोच, हमारी वैज्ञानिक सोच को रौंदते रहेंगे, बर्बाद करते रहेंगे और इन्हें रोकने वाला कोई नहीं है, क्योंकि ये सवाल मीडिया नहीं उठाने वाला है। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल, देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। और बात यहां नहीं रुकती। भाजपा की पूर्व सांसद प्रज्ञा, गौमूत्र लेने से फेफड़ों का इंफेक्शन दूर होता है, मैं लेती हूं इसलिए मुझे कोरोना नहीं हुआ। यहां पर भी एक पूर्व सांसद प्रज्ञा जो है कोरोना को लेकर भ्रमित करने वाला बयान दे रही थी। यह हालत थी कोरोना के दौरान दोस्तों। और सबसे शॉकिंग इस खबर पर देखिए, मणिपुर से खबर, न्यूज 18 की खबर है। मणिपुर में 2 लोगों पर एनएसए फेसबुक पर लिखा था, गोबर और गौमूत्र से नहीं होता कोरोना का इलाज। यह खबर न्यूज 18 की है, इनके पालतू न्यूज चैनल की। यह है वैज्ञानिक सोच भारतीय जनता पार्टी की। जिस व्यक्ति ने कहा कि गोबर और गौमूत्र से कोरोना का इलाज नहीं होता, उसके खिलाफ एनएसए यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा दिया आपने। मगर आप क्या कीजिएगा दोस्तों, इस देश के प्रधानमंत्री वो प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने बच्चों के सामने कहा था कि सर्दी नहीं बढ़ी है, हम बदल रहे हैं। और यह सवाल था जलवायु परिवर्तन में पूरी दुनिया के सामने, और प्रधानमंत्री का यह शब्द दुनिया के कोने कोने में पहुंचा था और इसने देश को शर्मिंदा किया था। सुनिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा था। We in Assam feel very concerned about climate change and its consequences. Sir, how can you help and guide us to protect our pristine environment? देखिए, आज छोटे छोटे बालक भी क्लाइमेट चेंज और एनवायरनमेंट चेंज की चर्चा कर रहे हैं। 70, 80, 85, 90 साल के लोग तो सर्दियों में आप देखेंगे तो अक्सर कहते हैं कि पिछली बार से इस बार सर्दी ज़्यादा है, ऐसा कहते हैं ना। एक्चुअली सर्दी ज़्यादा नहीं है, उनकी उम्र बढ़ने के कारण उनकी सहने की शक्ति कम हो गई है। वैसे ही ये क्लाइमेट चेंज नहीं हुआ है, हम चेंज हो गए हैं। उस वक्त शिक्षा मंत्री स्मृति ईरानी थी, सोने पर सुहागा। और बात यहां नहीं रुकती दोस्तों, याद कीजिएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाले से गैस बनाने की बात की थी, गौर फरमाइए। किसी छोटे से नगर में नाले के पास कोई चाय का ठेला लेकर के खड़ा रहता था और चाय बना करके बेचता था। अब कोई चाय बनाने की बात आती है तो मेरा ध्यान जरा जल्दी जाता है। और वहीं पर एक नाली, गंदी नाली जाती थी। अब इसके दिमाग में कोई विचार आया, उसने उस नाली में, स्वाभाविक ये गंदी नाली होती, वहां गैस भी निकलता है तो कभी दुर्गंध आती थी। उसने एक छोटी सी बर्तन को उल्टा करके उसमें छेद करके एक पाइप डाल दी और जो गटर से गैस निकलता था वो पाइपलाइन से उसके अपने चाय के ठेले में ले लिया और वो चाय बनाने के लिए उसी गैस का उपयोग कर करके चाय बनाता था। सिंपल सी टेक्नोलॉजी, यानी कैसे उपयोग होता है। वैसे चाय वालों का काम ये ज्यादा रहता है।
और बात यहां नहीं रुकती दोस्तों। विज्ञान को लेकर, मानसिक बीमारियों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्या सोच है, वो तब पता चलती है जब एक छात्र डिसलेक्सिया पर सवाल पूछती हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसका मजाक बनाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें राहुल गांधी और उनकी मां सोनिया गांधी को निशाने पर लेना था। हमारे देश में कई बच्चे डिसलेक्सिया का शिकार हैं। उनके लिए पढ़ पाना तक मुश्किल होता है। उनके मां बाप किस फ्रस्ट्रेशन से गुजरते हैं आपको अंदाजा नहीं है, अगर आपके बच्चे को डिसलेक्सिया ना हो तो। मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनीति के लिए डिसलेक्सिया तक का मजाक बना दिया था। याद है कि भूल गए? फिर से देखिए। एंड बेसिकली हमारा आइडिया डिसलेक्सिक पीपल पे बेस्ड है। डिसलेक्सिक बच्चे ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी लर्निंग और राइटिंग पेस बहुत ज्यादा स्लो होता है, बट उनकी इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी लेवल काफी अच्छा होता है। जैसे कि हम तारे जमीन पर मूवी में दर्शीन रावल का जो भी क्रिएटिविटी लेवल था वो काफी अच्छा था। तो कोई 40-50 साल के बच्चे को भी ये योजना काम आएगी? हाँ सर, आएगी। तो सर बेसिकली फिर तो ऐसे बच्चों की माँ बहुत खुश हो जाएगी। यह सब क्या बतलाता है दोस्तों कि विज्ञान को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सोच पूरी तरह से अवैज्ञानिक है। और वो सोच हमारे शिक्षाविदों, हमारे प्रिंसिपल्स, हमारे टीचर्स तक पहुंच रही हैं। क्योंकि अगर इस तरह की प्रेरणा हमारे सांसद, विधायक करते रहेंगे तो जाहिर सी बात है प्रिंसिपल भी उसी का अनुसरण करेंगे। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या लक्ष्मीबाई कॉलेज के जो छात्र हैं उनकी समस्याओं का अंत हो गया? उनकी ढेरों समस्याएं हैं, क्या उससे संबोधित करने की कोशिश प्रिंसिपल महोदया ने की? अब वो इंटरव्यू दे रही हैं जिसमें वो अपने हरकत को जायज ठहरा रही हैं, कह रही हैं मिट्टी पोती। मगर रौनक खत्री का कहना है कि जब वो वहां पहुंचे थे तो वहां गोबर की दुर्गंध आ रही थी, बदबू आ रही थी और वहां पर बाकायदा अगरबत्ती लगाई गई थी। सबसे बड़ी बात, गोबर की जो गंध होती है उसमें हर कोई व्यक्ति सहज महसूस नहीं करता है। तो ऐसे में क्या प्रिंसिपल महोदया ने अपने तमाम छात्रों से इस बात की मंत्रणा की थी? और सबसे बड़ी बात, जो बात रौनक खत्री उठा रहे हैं, क्या प्रिंसिपल महोदया ने इसकी शुरुआत अपने घर से की? बताइए, क्या आपने अपने घर के तमाम रूम्स को गोबर से पुतवाया या मिट्टी से पुतवाया? इसीलिए रौनक खत्री ने उनके पूरे रूम को गोबर से पोत दिया। और यह वाजिब जवाब है, उस सोच को वाजिब जवाब है जो हमें पीछे ले जाना चाहती है, जो हमें कब्रों में उलझा कर रखना चाहती है, जो हमें खुदाई तक सीमित रखना चाहती है मगर पढ़ाई नहीं करवाना चाहती। क्या कर दिया दोस्तों इन्होंने मेरे देश को। 2014 से पहले हमारे वैज्ञानिक, हमारे डॉक्टर्स, हमारे आईटी प्रोफेशनल्स विश्व गुरु हुआ करते थे। मगर 2014 के बाद सारी ऊर्जा सिर्फ एक व्यक्ति को विश्व गुरु बनाने में लग गई है। और भारत का युवा, उसकी जरूरतें कहां गई? गायब कर दी गई। आज कोई महंगाई, बेरोजगारी की बात नहीं करेगा, युवाओं के सामने इतनी समस्याएं हैं उनकी बात नहीं करेगा। उन्हें भीड़ में तब्दील कर दिया गया है। वो युवा जो मस्जिदों के सामने जाकर इस तरह की हरकतें करता है, मस्जिदों के अंदर पटाखे फेंकता है, मस्जिदों के सामने शोभा यात्रा निकालकर अश्लील डीजे के गाने चलाए जाते हैं। युवाओं की भूमिका इस राजनीतिक पार्टी के लिए बस यहीं तक सीमित है। यह बात अलग है कि इनके अपने बच्चे विदेशों में पढ़ाई करते हैं और विदेशों में नौकरी करते हैं। तुम्हें शर्म आती है? मगर हम तो सवाल पूछेंगे साहब, जवाब मांगेंगे। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।